बात करने जा रही हूँ। इंडिया की एक और बड़ी अचीवमेंट सामने आई है और वो ये है कि 1,55,000 करोड़ जीएसटी जो है इंडिया ने एक महीने जनवरी 2023 के अंदर क्रॉस किया है। जी हाँ, जो कि आया है पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे, इस चीज ने रैंक किया है सेकंड नंबर पे। पूरे डेटोर लिस्ट के मुताबिक इस चीज को एनलिस्ट करवाया गया है। इस सब के बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? ऑन अनदर हैंड अगर हम देखें पाकिस्तान का जीएसटी जो कि 400 to 450 बिलियन है, 2022 से 23 तक कोई खासा चेंज नहीं आया, 17 to 18% सिर्फ ग्रो किया है, 17 से 18% पे आया है। तो इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? क्या वजूहात है इसके पीछे कि पाकिस्तान का जीएसटी जो है वो इतना लो है कंपैरेटिवली ऑल अदर फॉरेन कंट्रीज? तो पाकिस्तानी अवाम की राय जानते हैं और इस बारे में मेरा क्या ओपिनियन है ये मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एहतिशाम अली। एहतिशाम और अकरम सर, आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में जीएसटी की अगर बात की जाए तो वो बहुत कम है कंपैरेटिवली फॉरेन कंट्रीज। अगर बात करूं 2023 के या 2022 के रिकॉर्ड की तो 400 से 450 बिलियन का सिर्फ डिफरेंस आया है। लेकिन ऑन अनदर हैंड साइड हमारा एक नेबरिंग कंट्री है इंडिया, जिसके जीएसटी की बात करूं सिर्फ जनवरी का जीएसटी 1.55 थाउजेंड करोड़ बन रहा है। क्या राय रखते हैं इस बारे में, क्या वजह है? एक तो ये वजह है कि लोगों का ट्रस्ट नहीं है हुकूमत पे कि वो एक तो टैक्स दें भी, और दूसरा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स बहुत हैं। आप यहाँ जीएसटी तक रहना तो फिर ठीक है, सैलरीज पे भी टैक्स हैं, फिर मोबाइल कॉल पे अलग से टैक्स हैं, तो इसलिए भी लोग ना अवॉइड करते हैं। जो टैक्स देना वो तो देते हैं, जो हमारी सैलरी वगैरह पे करता है वो तो करता है, लेकिन फिर भी एक इतना अवेयरनेस नहीं है कि टैक्स लोग हर बंदा जमा कराए। सर अगर अवेयरनेस हो भी तो हर बंदा बेनिफिट के लिए काम करना चाहता है, आगे बेनिफिट जब नजर आएगा तभी लोग देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी रोड वगैरह आपको कहीं आपकी रकम लगती नजर भी है ना, इसलिए भी है। वो काम बिल्कुल नहीं है। हर किसी का स्कैंडल निकल आता है, कुछ ने इतने अरब चोरी कर लिए, ये वो वॉइस नोट वगैरह आजकल बड़े वायरल हुए थे, तो इसलिए लोग नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है जितने टैक्स बचाए था बचाए, बंदा ना क्यों दे। अली की बात को इंडोर्स करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इकोनॉमी जो है ना वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जिसकी वजह से आवाम जो है ना वो टैक्स देना पसंद नहीं कर रही, क्योंकि टैक्स वहाँ पे लोग खुशी से देते हैं जहाँ पे उन्हें अपने ओल्ड एज में उसका बेनिफिट होता है, आपको पे बैक हो रहा होता है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन्स नहीं है, इस वजह से लोग अवॉइड कर रहे होते हैं। हालांकि अगर लोग टैक्स दे भी रहे हैं तो वो इंटरप्रेन्योर टैक्स को आपका गवर्न कर रहा होता है, वो आगे प्रॉपर जमा नहीं करवा रहा होता, कच्ची पर्चियों पर इंतजाम चल रहे होते हैं, होटल रेस्टोरेंट चल रहे होते हैं। ये वजह होती है ज़्यादातर। सर यही निजाम जो है हमारा 75 साल पहले हमारा और हिंदुस्तान का एक ही था, आज उनका इतना बेहतर है, काबिल तारीफ है, पूरी दुनिया सराहती है उस निजाम को। हम इतना पीछे कैसे रह गए और वो उनके आगे होने की क्या वजह? उनके आगे होने की वजह सबसे पहले जमहूरियत और सियासतदान। उनके सियासतदान जो हैं वो बिल्कुल कमिटेड है अपनी हुकूमत के साथ, अपने मुल्क के साथ। हमारे शेल्टर ढूंढते रहते हैं, कोई फौरन मदद चाहते हैं, इसलिए भी एड मदद नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एड चाहते हैं। एड तो वो फौरन एड है ना, एक वो अदारों से भी एड चाहते हैं कि हमारी हेल्प की जाए, हम आगे आए। मेन मकसद तो यही है। जो इंडिया और पाकिस्तान में ये डिफरेंस है, इकट्ठे आजाद हुए हैं, वो कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ रह गए। तो मेरे ख्याल से यही है कि सियासतदान मुखलिस नहीं है, वो चाहते हैं कि हम कोई शॉर्टकट लगा के हुकूमत में आ जाएं, अवाम की मदद ना करें। ये मेन वजह मेरे। सर आप अभी एक बात पे हंसे थे, मुझे बताएं कि आपको हुक्मरानों पे हंसी आई थी, पाकिस्तान के जीएसटी कम होने पे हंसी आई थी, या हिंदुस्तान के आगे जाने पे? हमारी हिंदुस्तान से हमारा कंपैरिजन इस सेंस में नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान हमसे 4 गुना 5 गुना बड़ा मुल्क है। उसकी इकोनॉमी हमसे अब बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड है। वो उसका 2030 का जो प्लान है वो दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आने का है। अभी वो कम्पीट कर रहे हैं यूके से, जो टॉप 3 में है। थोड़ा एक स्टेप आ गया। अभी वो कम्पीट कर रहे हैं यूके के साथ। अभी उनका जो नेक्स्ट प्लान है वो टॉप 3 में आना चाह रहे हैं, यूके को भी पीछे रखना चाह रहे हैं। जब वो उनकी इकोनॉमी का हुजम इतना बड़ा है, उनकी टैक्सेस भी उसी हिसाब से, अवाम नो डाउट उनके अवाम उतनी अमीर नहीं है जितनी पाकिस्तान की अवाम अमीर है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबल है। वहाँ की जमहूरियत में उसकी बेसिक वजह फिर वही बात कि हमारे यहाँ पे जमहूरियत डिस्टेबलाइज होती रही बार बार। वहाँ की जमहूरियत जो है वो स्टेबल है, तो वो मुल्क ज़्यादा तरक्की कर गया हुआ है हमसे, इस वजह से वो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उनकी, तो मुल्क ज़्यादा अच्छा चल रहा है। टैक्स सर हम इसमें बेटरमेंट के लिए क्या इकदाम हैं जो सर अंजाम दे सकते हैं इन फ्यूचर? एहतसाब, सबसे पहले एहतसाब जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी होगी तो सारे काम आगे चलेंगे। खान साहब भी ये बात कहते रहे हैं 3-3.5 साल, लेकिन वो सिर्फ बातों की हद तक है, वो कुछ कर नहीं सके कि उन्होंने अपने मुखालफों से 1 रुपया भी रिकवर नहीं कराया, जिसकी वजह से अगर इसमें थोड़ी तेजी आए और काम बेहतर हो तो कर सकते हैं। अब जैसे इंडिया की इन्होंने मिसाल दी
इंडिया की एक ये सबसे ड्रॉबैक है कि उनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत यहाँ की सर आपको जहाँ पे एक तरफ ये उनका ड्रॉबैक लग रहा है, वहाँ उनका ये प्लस पॉइंट भी है कि हर बंदा वहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करता है, मार्केट बड़ी है, जहाँ यहाँ पे 10 लोग खरीदते हैं वहाँ 200 लोग खरीदते हैं, तो हर बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए उस जगह को ज्यादा बेहतर समझता है जहाँ उस चीज की आगाही 100-200 और ज्यादा जायद लोगों को हो। मैं आपको क्वेश्चन सुना नहीं है, दोबारा रिपीट करने को। मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने कहा कि इंडिया का ड्रॉबैक है कि वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन उन खड़े हो गए हैं। उनका ये प्लस पॉइंट है कि वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ की इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल है, इकोनॉमी स्टेबल होने के साथ साथ लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं वहाँ पे। वहाँ इकोनॉमी अगर बहुत बड़ी है तो वहाँ उनके उसी हिसाब से उनके एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से उनकी मुश्किल भी उस हिसाब से बहुत बड़ी पिनप रही है। सर वो टैकल कर पा रहे हैं। वो टैकल करने की वजह ये है ना कि वो उनकी इकोनॉमी की बहुत मार्केट बहुत बड़ी है। दुनिया में अगर कोई जो भी इंटरप्रेन्योर है वो अपना फायदा तब देखता है कि जब वहाँ पे उसको रिटर्न बैक होता है उसकी इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे उनको कस्टमर बहुत ज्यादा तादाद में अवेलेबल होते हैं, इस वजह से उनकी इकोनॉमी जो है वो सर आप साइड पे हो जाएं प्लीज। इजीली वो इंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट कर लेती है। हमारे यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पे हमारा मुल्क तरक्की कब कर सकता है? जब यहाँ पे हमारी मुआशरत जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो, यहाँ पे लोगों को जो इन्वेस्टर है उसको अपनी इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर रिटर्न मिले, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ज़रा बेहतर होना चाहिए, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो ज़रा बेहतर होगी, हम ज़रा उसको ग्रो कर सकेंगे। सर हिंदुस्तान टॉप 3 मोस्ट अच्छी और लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्रीज में से होने जा रहा है आने वाले कुछ ही सालों में, और उन्होंने सारी चीजें प्री प्लान रखी हुई हैं। इस बारे में क्या राय रखते हैं? इसमें यही है कि हमें उनसे सबक सीखना चाहिए और अपने निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। सियासतदानों को भी सोचना चाहिए कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, मुल्क से, क्योंकि वोट उनको यहीं से मिलने हैं। किसी वो शॉर्टकट के बारे में ना सोच के आवाम से वोट लेने का उनको चाहिए, इसलिए फिर अपने मुल्क को भी वो देखेंगे और तरक्की करेगा। लेकिन अब पाकिस्तान मेरे ख्याल से बहुत पीछे आ गया, कम से कम इसको 10 साल लगेंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रगल हाँ, जो 13 से 18 के दरमियान में था ना पाकिस्तान, वहाँ पे आने में कम से कम 10 साल लगेंगे। अभी भी अपने आप को राह सीधी कर लें तो अभी हम दूर नहीं है, तो कर सकते। सर हम खुद तो स्टेबल नहीं है, हमारा जीएसटी देखें तो उसका हालात नहीं है, जीडीपी देखें तो उसके कोई हालात नहीं है, लेकिन जंग हम फिर भी कश्मीर की लड़ते हैं। कश्मीर की जंग वो तो एक हमारा एक जैसे हम कह रहे हैं कि वो हमारे ब्लड में शामिल है, कि वो हमारा मुस्लिम का पार्ट है, इस वजह से हम चाह रहे होते हैं। लेकिन हम इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन इस सेंस में नहीं कर पा रहे कि वो अब हमसे बहुत आगे जा चुका हुआ है। हमें अब अपनी बेसिक रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं, जबकि वो फ्लाइंग इंडिया और शाइनिंग इंडिया वाली साइड पे जा रहा है। हम अपने सर्वाइवल की जंग में फंसे हुए हैं। हमें अपने अब बेसिक जो सारा सिस्टम है उसको दोबारा से एक रिवाइटलाइज करने की ज़रूरत है, कि दोबारा से हम इस सारे सिस्टम को रिवाइटलाइज करें और फिर लेके चलें आगे से, ताकि हम तरक्की कर सकें। और राजस्थान में जीएसटी आपके सामने है कि जीएसटी के क्या हालात चल रहे हैं, ग्रॉस सेल टैक्स जो है वो किस लेवल पे जा रहा है। बट ऑन अनदर हैंड साइड हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया, अगर उसकी बात करूं, 1.55 थाउजेंड करोड़ के हिसाब से वो लोग जीएसटी बना चुके हैं इस 1 जनवरी के महीने में जो भी गुजरा है, जो कि दुनिया में, पूरी दुनिया में सेकंड लेवल पे आ रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर शहरी को चाहिए कि वो टैक्स पे करे, जो भी है। जैसे भी आजकल के बिजनेसमैन हैं वो नहीं करते, जो भी लीगल और लीगल होता है वो कोशिश यही होती है कि सबके के इलीगल से हम चलें, लीगली हम ना चलें, हम टैक्स को पे मत करना पड़े। जैसा कि अब हम वर्ल्ड सिटी से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ पे अब एक शॉप है रिसेंटली खुली भी है, उसको टैक्स वालों ने पकड़ा, तो उसको जब उन्होंने चार्ज किया तो उसने अपनी शॉप का नेम A to Z उसने चेंज कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं टैक्स पे कर लूं, उसने टोटली अपना नेम चेंज कर दिया ताकि 2 नंबरी से मैं बच सकूं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसी तरह ही है कि अब ये टैक्स जो उनसे है वो ये हमारे लिए ही है एक तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट को जाएगा टैक्स, तो ये जो सी चीज़ें वगैरह जो सी हमारे लिए फ्राहम होती हैं, जो सी हमारी ज़रूरियात हैं, जो सी आवाम की ज़रूरत। सर फ्रॉड काफी हद तक हमारी आवाम खुद करती है, और फिर हम कहते हैं कि हमारा मुल्क नहीं ठीक, हमारे हुक्मरान नहीं ठीक, दूसरे मुल्क हमारे साथ ये कर रहे हैं। अभी जैसे हमला हुआ मस्जिद पे या कुछ भी होता है, कश्मीर इश्यूज या कोई भी सामने आता है, तो हम जो है ना दूसरों को इल्जाम देना शुरू कर देते हैं। गलतियां हमारी फोकस नहीं करते। सॉरी मैं वही ना, हम खुद पे फोकस नहीं करते, हम दूसरों को ब्लेम देना स्टार्ट कर देते हैं। हिंदुस्तान के बारे में क्या रखेंगे? 1.55 थाउजेंड करोड़ बहुत अच्छी खासी रकम बनती है। जी जी, ये पिछले अगर अक्टूबर की बात करूं 2022 के, तो उसके मुताबिक भी वो लोग सेकंड नंबर पर रैंक किए थे। इतना ज्यादा जो है ना राइजिंग लेवल था उनका, और इस दफा फिर से वो लोग सेकंड रैंक कर रहे हैं। क्या कहेंगे?
बस अब यही कह सकते हैं कि इसमें क्या चीज है, उनकी आवाम अच्छा रोल प्ले कर रही है, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और पॉलिटिक्स तो आप देखें तो उनकी भी हमारे से मिलती जुलती है। यही कहें यार अगर हमारे से मिलती जुलती होती तो वहाँ पे इतनी ज्यादा तरक्की कैसे हो रही होती? तो बस फिर अब अल्लाह बेहतर करे और क्या करे हम। उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है पाकिस्तान में जीएसटी सेल्स इतनी कम होने की वजह क्या है? क्यों पाकिस्तानी अवाम हुकूमत पर रिलाई नहीं करती और हुकूमत आगे से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं करती? ये थे अवाम के हालात। अगर जाना चाहे मेरा ओपिनियन, तो मुझे ये लगता है कि इस पे हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर हम अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ चाहते हैं तो ये छोटे छोटे सारे फैक्टर्स, जीएसटी, जीडीपी, ये तमाम चीजें हमारे बहुत हद तक रोल प्ले कर सकती हैं। इन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। इंडिया ने जून में जीएसटी कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इंडिया में टैक्स के निजाम को 6 साल पूरे हो चुके हैं। एक टैक्स के सिस्टम ने पूरे भारत को एक कर दिया है। 2017 में इंडिया में जीएसटी लगाया गया था। एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसका नाम था वन नेशन वन टैक्स, जिसका फायदा ये हुआ कि चीजों की कीमतों में कमी होगी और टैक्स का दायरा कार भी बढ़ गया। जून में इंडिया ने 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन की है और एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और इंडिया और पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम का भी कंपैरिजन करेंगे। तो आइए शाहरुख, अगर हम बात करें टैक्स के निज़ाम की, तो जून में इंडिया ने जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड कायम कर दिया है 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन करके। क्या कहेंगे आप इस पर? मैम देखिए, वहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट होता है ना, वो उनको रिटर्न मिलता है, ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ये निज़ाम है कि टैक्स तो हर बंदा पे करता है। आप इवन कि एक गोली टॉफ़ी भी ले रहे हो, आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है, जो हर जो कंट्री का जो है रूल रेगुलेशन है। लेकिन मसला ये है, पाकिस्तान में आपको टैक्स रिटर्न मिलता ही नहीं है आपका, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट के लिहाज से बात करें कि जी आपको गवर्नमेंट इदारे प्रोवाइड किए गए, आपको हॉस्पिटल या और सर्विस प्रोवाइड किए गए हैं, तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाए, ठीक है, वहाँ पे आप जब जाके आप बताते हैं कि जी मैंने ये गवर्नमेंट के थ्रू इलाज करवाना है, पहली बात तो आपको डेट ही एक महीने के बाद की देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल्स के लिहाज से बात करें, अल्ट्रासाउंड के मेरे कुछ अजीज़ हैं, वो गई वहाँ पे अल्ट्रासाउंड महीने के बाद डेट मिल रही थी, आप महीने बाद आके अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो बताने का ये है कि जो चीज़ बाहर से 1000, 1500, 2000 की हो रही है और वो टैक्स पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट इदारे में जाके भी धक्के खाने हैं, या किसी भी आप गवर्नमेंट इदारे में ले लें, ठीक है ना, तो वहाँ जाके जब आपकी सुनी नहीं जानी, 10 दिन बाद जाके आपकी बारी आनी है, तो ऐसे टैक्स को क्या फ़ायदा, रिकवर करके भी क्या फ़ायदा। फिर उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि आवाम जो है ना टैक्स पे नहीं करती, ठीक है, जो कर भी रही होती है ना वो भी नहीं करती। फिर जब उनका हक छीना जाता है ना, फिर वही बंदे दूसरों का हक छीनने में लगते हैं। तो आप पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं? मैं इससे सेटिस्फाई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें रिटर्न किसी भी सूरत में ना हमें नहीं होता वो। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में आप मेजर फर्क क्या देखते हैं, मेजर कंपैरिजन क्या देखते हैं? मेजर कंपैरिजन में मैम ये देखता हूँ, देखिए कि वहाँ की जो है ना गवर्नमेंट, वो अपने अवाम के बारे में ना बड़ा अच्छा सोचती है, उनको हर सहूलियात फराम करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो है ना, हमारे कुछ अवाम है, ये नहीं कहता कि हमारी जो है ना हुक्मरान ही ख़राब है, क्योंकि जैसी अवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। बेसिकली बात ये है कि हम कुछ खुद भी ख़राब हैं, ठीक है ना, कुछ हमारे हुक्मरान भी जो है वो ख़राब है। तो बात ये आती है कि जब तक हम अपने आप को खुद ठीक नहीं करेंगे ना, हम किसी से कोई उम्मीद, अगर हमारे साथ कोई ज्यादती हुई है ना, हम ये करते हैं बतौर पाकिस्तानी कि मेरे साथ ज्यादती हुई है ना, तो मैं उसका बदला अगले बंदे से लूँगा। जब उससे लिया, जब वो क्या कहता है यार मेरे साथ हो गई है, मैं किसी और से कर ले, तो मेरे साथ भी तो हुई है। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मेरे साथ हुई है, आप अगले बंदे के साथ ना करो, वहीं पर स्टॉप कर दो, उससे क्या होगा, वही सिलसिला चलेगा नहीं। तो यही निज़ाम टैक्स का आता है कि जब आप टैक्स पे कर रहे हो, अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, आप अपनी जगह ठीक कर रहे हो, आपने मर के अपनी कब्र में जाना है, अपना हिसाब किताब देना, अपना करना है। गवर्नमेंट है आपके सर पे, लेकिन बतौर तो आप एक इंसान हो ना, मुसलमान हो, आप एक इंसान हो, ठीक है ना, तो अपने आप को आप ठीक रखो, आप पे करो, रिटर्न हो या ना हो, वो एक एट द एंड टॉपिक है। आप ये भी तो देखें ना कि पाकिस्तान में टैक्स की चोरी कितनी ज्यादा है, कितनी % अवाम जो है वो टैक्स नहीं पे करती। अगर हम बात करें तो नो डाउट हमें हर छोटी छोटी चीज़ पर टैक्स देना पड़ता है। मैं अब छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि ये ईद गुजरी है, मैंने ईद पे कस्टर्ड तैयार किया, तो पिछले साल जेली का जो रेट था वो था 60 रुपये। इस साल जब मैं ख़रीदने गई तो 160 लिखा हुआ, तो आई वॉज शॉक्ड कि एक साल में जेली के एक छोटे से पैकेट की जो है कीमत डबल हो गई है। तो आप मुझे बताएं कि टैक्स की चोरी चले गवर्नमेंट तो करती है, अवाम कितनी करती है? अवाम बहुत ज़्यादा करती है। अब आपको पता है क्या सिनेरियो है हमारे मुल्क में, हर एरिया के हिसाब से ना रेट डिवाइड है। आप इकबाल टाउन जाएँ, वहाँ पे आपको चिकन, सब्जी, हर चीज़ का रेट मुख्तलिफ मिलेगा। आप अगर जोहर टाउन चले जाएँ, वहाँ मुख्तलिफ मिलेगा। चोरी कब होती है, ज्यादती कब होती है, जब आप अपने साथ होने देते हैं। जोहर टाउन वाले, उनको पता है कि जी हमारे पास पैसा है, गए बहस नहीं की, जितने पैसे जी उन्होंने 500 बिल बना, वो 600 भी कहेंगे वो पे करने को एग्री, क्योंकि उनको पता है जी उनके पास अच्छा बिजनेस है, हर चीज़ है, वो बहस नहीं करते। इस तरह जो है ना लोग चोर होते हैं।
अब आप इकबाल टाउन या मिडिल क्लास एरिया या कोई भी आप मिडिल क्लास एरिया चले जाए, वहाँ पे लोग बहस करते हैं, ठीक है ना, कि आप कम करें, और वो करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। तो बेसिकली बात ये है कि हम अपने साथ ज्यादती खुद होने देते हैं। जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे ना, तब तक जो है ना हमारे साथ कोई भी ज्यादती नहीं कर सकता। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है टैक्स बड़ी सख्ती के साथ इस सिस्टम को जो है वो फॉलो करवाया जाता है। हर बंदा पाबंद है इस चीज़ का कि वो टैक्स देगा। अगर वहाँ की आवाम टैक्स देती है तो वहाँ की गवर्नमेंट भी जो है उस टैक्स को उसी कंट्री की डेवलपमेंट पर लगाती है, जो कि पूरी दुनिया देख रही है। ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ये चीज़ है। यहाँ पे भी लगता है, लेकिन यहाँ पे ना बात पता है क्या होती है, आप टैक्स पे कर रहे हो, आपने एक प्लान किया कि जी मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, आपने अपने माइंड में एक सेट कर दिया, एक उसका जो है ना सारा स्ट्रक्चर आपने बना के रख दिया। लेकिन जब वो क्या होता है, जब वो बनता है ना, तो उसमें घपला इतना होता है, बेसिकली आपका टैक्स वही खाया जाता है, ठीक है। चीज़ें जो हैं, जो मटेरियल यूज़ होता है, जो क्वालिटी यूज़ होती है, वो चीज़ वो होती नहीं है कि जो आपने प्लान की होती है, जो दूसरों को दिखाई होती है, वो चीज़ वो होती नहीं है। हमारे यहाँ पे अवाम का क्या हाल है, यहाँ पे हुक्मरानों का क्या हाल है कि अवाम से पैसे, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ ले लिया, 30 लाख लगाया, अवाम हमारी खुश, 70 लाख अपनी जेब, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह चोरी होती है। और जब तक ये हमारे हुक्मरान हमें रिटर्न सही तरीके से नहीं देंगे ना, देखिए आप हैं, आप पे करती हैं टैक्स, जब आप किसी इदारे में जाएंगी जहाँ पे आपको पता है कि यार मेरा ये टैक्स रिटर्न होगा या मुझे बेनिफिट इसका मिले, आपको बेनिफिट ही नहीं मिलता, तो मुझे बताएं आप दोबारा टैक्स देंगी? आप दोबारा पे नहीं करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो यही हाल है कि हुक्मरानों को ये चाहिए कि एटलीस्ट अवाम वैसे ही परेशान है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ अवाम को देना चाहिए टैक्स लिहाज से, कि रिटर्न उनको जो है ना उनका प्रॉपर मिलना चाहिए। अच्छा सर, इंडिया ने जून में जीएसटी कलेक्शन में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन करके, क्या कहेंगे आप? इंडिया में तो टैक्स जो दिया जाता है उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है, गवर्नमेंट उनकी लेती है तो टैक्स पूरा दिया जाए। और पाकिस्तान जो है ये टोटली जो है करप्ट हैं और टैक्स पूरा पे नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान डेवलपिंग बहुत पीछे है ना, मतलब जीडीपी कम है इसकी, और बाकी जो एक्सपोर्ट हैं इसकी वजह से वो भी कम है, और डेवलपमेंट होगी। लोअर पंजाब आप देखें, सिंध देखें, अपर पंजाब देखें, और अपर पंजाब में देखें बहुत डेवलपमेंट है। सिंध को पूरा फंड नहीं दिया जाता, बलूचिस्तान को पूरा फंड नहीं दिया जाता, जो भी दिया जाता है वो सिर्फ अपर पंजाब में लगाया जाता है। बाकी जो पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तान है, वो हम भी मुसलमान हैं सब, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोचती है और किस तरह से ये सारा टैक्स सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और इन शहरों में लगाती है। आप कभी आएँ रहीम खान सिंध के हैदराबाद में जाएँ, आप उधर जाएँ, आपको पता चलेगा कि कितने वो लो डेवलपमेंट सिटीज़ हैं, और तब आपको एहसास होगा। लेकिन गवर्नमेंट ये कभी सोचती भी नहीं है, ये तो सिर्फ ईमान बेचती है अपना और बस ऐसे ही करती है। आपको लगता है कि इन सब में सिर्फ गवर्नमेंट का ही कसूर है? क्या हमारी आवाम का इसमें कोई अमल दखल नहीं? अब आपने खुद ही कहा कि इंडिया की आवाम जो है वो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में हर बंदा उतनी जिम्मेदारी के साथ टैक्स पे करता है, टैक्स फाइलर है? नहीं, वैसे नहीं है जैसे इंडिया करते हैं ना, इंडियंस जो हैं वो तो फुली टोटली टैक्स पेड करते हैं, पाकिस्तानी ऐसे नहीं। आप जाएं ज़रा बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, लोअर पंजाब के भी हैं, इधर बिजली चोरी होती है जिसकी वजह से पूरा टैक्स नहीं दिया जाता, और भी बहुत सारी अनऑथराइज जो काम होते हैं उधर वो भी ऐसे होते हैं, उनसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जाता जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन नहीं होता, गवर्नमेंट का पूरा बजट नहीं होता, उसकी वजह से गवर्नमेंट फिर करप्ट होती है और फिर ऐसा ही मतलब फंडिंग रेज नहीं होती, इसलिए फिर वो बाकी सिटीज़ वगैरह में फंड अरेज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कुछ डेवलप है और कुछ लो डेवलप है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्योंकि टैक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो टैक्स का जो पैसा होता है वो किसी कंट्री की डेवलपमेंट पर ही लगता है। इंडिया के लोग, आपको नहीं लगता कि अपनी कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं पाकिस्तानियों की बनिस्बत? हाँ, ये तो है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी उनकी गवर्नमेंट आती है वो बिल्कुल लॉयल होती है, अपने उनकी जो होती है उधर की आवाम होती है उसके साथ लॉयल्टी वो इंक्रीज़ करती है, और वो सिंसियरली काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो जो पब्लिक होती है वो टैक्स भी इसी वजह से पेड करती है। हमारी तो गवर्नमेंट आप देखें जो 1971 से लेके अभी तक इमरान खान 2018 तक, तो ये सारे तो ख़ानदान चलता आ रहा है, तो जिसकी वजह से फैमिलीज़ वगैरह सारे इसमें हैं गवर्नमेंट में, और वो उनका काम ही यही है कि सुबह उठने और शाम को सोने वक्त वो जितना भी है करप्शन, वो करप्ट हैं और करप्शन करके जिसकी वजह से टैक्स पेड नहीं होता पूरी तरह से। अगर होता भी है तो सारा वाइट जो पैसा होता है उसको ब्लैक करके बाहर भेजा जाता है, जिसकी वजह से ये बड़ा मतलब कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। सर, इंडिया में 2017 में टैक्स का सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसका नाम था वन नेशन वन टैक्स, जिसने पूरे भारत को एक कर दिया है। आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, ये तो है, ऐसा है,
उन्होंने मतलब कि एक तरह से मोटिवेट किया अपनी पब्लिक को, जिसकी वजह से मोटिवेट हुई है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में तो बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ अगर हम कहते हैं किसी को टैक्स पेड करता है कोई, तो वो कहता नहीं टैक्स पेड नहीं करना, दरमियान से कोई रास्ता निकालें जिस रास्ते से निकल जाएं और टैक्स पेड ना हो। तो यहाँ पे इस तरह के लोग हैं, और अब क्या कहा जा सकता है ऐसे लोगों को। तो क्या लगता है पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि अगर लोग टैक्स ही नहीं पे करेंगे तो हम पाकिस्तान में डेवलपमेंट कैसे करेंगे? स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए। सबसे पहले जो है लोकल सर्विसेज को फुली मतलब कि फोर्स किया जाए कि आप इस चीज़ पे मद्देनज़र डालें, कि आप नज़र डालें कि ये कर क्या रहे हैं, ये आवाम कर क्या रही है। अब बहुत से इलाकों में जहाँ आप इस वक्त लाहौर ठहरे हैं, और लाहौर में तो आप देखें निज़ाम पूरा बिल्कुल सामने वाला घर है ये भी बिजली का पे करेगा। लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जो मतलब कि पूरा मतलब कि जिसे कहा जाए ना 15 किलोमीटर्स का रकबे हैं, जहाँ पे इलाके पूरी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, वो टैक्स पेड नहीं करती, जिसकी वजह से उन्हें चाहिए कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली एक्शन लें और इधर थोड़ा सा वो मतलब कि अपनी आइज़ डालें कि देखें कि ये हो क्या रहा है मुल्क में। तो उससे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। इंडिया ने जून में जीएसटी कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन करके क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह कह सकते हैं, यहाँ पे भी अगर ऐसा हिसाब किताब हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मसला है थोड़ा सा, जिसकी वजह से ये कलेक्शन मुश्किल है थोड़ी। हमारा बड़ी जगहों को अगर देख लें तो हम आज भी FBR की प्रिंटेड रिसीट्स निकालते हुए हमें मौत पड़ जाती है। हम एज अ कंज्यूमर, एज अ जनरल पब्लिक वी कैन नॉट मेक श्योर कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो वाकई FBR तक पहुंच रहा है। और जिस किस्म के हिसाब किताब चलते हैं, ये कहना भी मुश्किल है कि हमारा पैसा जो है वो टैक्स तक, ये FBR तक पहुंचता है। मसला कुछ इस किस्म का आ जाता है कि हमारे पास जैसे ही थोड़ा सा पैसा इकट्ठा होता है, हम उससे कोई यूज़लेस किस्म के एक्सपेंडिचर जो हैं वो कर लेते हैं। यहाँ पे बात मैं उस किस्म की कर रहा हूँ कि हमने, जैसे मेरा घर जो है वो टाउनशिप की तरफ है, अच्छी भली जो सड़क बनी हुई है हम उसे तोड़कर तो दोबारा बना लेते हैं, टैक्स का पैसा उधर चला जाता है। तो जिन चीज़ों पे हम इस चीज़ को खर्च कर सकते हैं वहाँ पर हम ये नहीं लेके जाते। और एज अ कंज्यूमर जो बंदा है फिर वो इस चीज़ को देखता है कि हाँ भाई, अगर टैक्स का पैसा जाना ही नहीं है, FBR तक जाना नहीं, सरकार की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ नहीं जा रहा, तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। आज भी वो सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, वो 2020 के 21 में ख़रीदी हुई मोटरसाइकिल लग रही है और अभी तक उसकी नंबर प्लेट्स नहीं आई। ये नंबर प्लेट बनाने वाली मशीन जो सरकार की है वो उसने पैसा लिया है, और अभी तक मेरी भी जो मोटरसाइकिल है उसकी भी नंबर प्लेट्स अभी तक नहीं आ सकी। तो ये पैसा जब अपेरेंटली हमारे सामने है कि वो जा ही नहीं रहा, सरकार की तरफ जा ही नहीं रहा, तो एक रिलक्टेंसी आ जाती है। दूसरा, इस चीज़ से बचना, टैक्स से बचना और टैक्स चोरी करना, ये दो चीज़ें हैं जिनको हम एक ही सूरत में ले लेते हैं। इवन पढ़ाते हुए भी हम जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं हम इस चीज़ को बताते हैं कि टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, लेकिन हम टैक्स अवॉइडेंस की बेस पे टैक्स इवेजन कर लेते हैं और हम उसको सही समझते हैं। सही गलत की एक तो पहचान ख़त्म होती जा रही है। हम टैक्स चोरी करने को समझते हैं कि एक बंदा बहुत ज़हीन है, ये बंदा टैक्स बचा लेता है, हालांकि वो टैक्स अवॉइडेंस नहीं होती, वो टैक्स इवेजन होती है। एंड इट्स अ वेरी नॉन पैट्रियटिकल थिंग कि हम अपनी मुल्क के साथ इससे ज़्यादती करते हैं। आज भी किसी बड़ी जगह पे अगर चले जाते हैं तो उनके पास एक तो कार्ड वाली मशीन नहीं होती जिसके थ्रू जो आपकी नए टैक्स का तो पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा जितना मुझे आइडिया है 18% टैक्स GST पहले 17% था, अब 18% हुआ है। 3% एक्स्ट्रा जो है वो टैक्स डलता होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, आई थिंक। तो और 5% है, आई थिंक अभी भी 5% है जो कार्ड पे होता है। तो जब बंदे को पता होता है कि किसी भी बड़ी जगह जाना है, वहाँ पे उन्होंने कार्ड की मशीन रखनी नहीं है। कुछ जगहें हैं जिनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी है, रजिस्टर्ड भी हैं, लेकिन वो GST इंक्लूड करके देती हैं। तो इस तरह की जो कारनामे हैं हमारी जगहों के, उनसे पता लग जाता है कि हमारा जो टैक्स है वो सही जगह पे नहीं पहुंच रहा। तो सर, टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना कितना ज़रूरी है?
अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जितना लोग रेगुलरली और ईमानदारी के साथ टैक्स देते हैं, उनकी गवर्नमेंट भी उसी ईमानदारी के साथ वो टैक्स का पैसा उस मुल्क की डेवलपमेंट पर लगाती है। लेकिन जैसा कि आपने खुद ही कहा कि यहाँ पर टैक्स के निज़ाम की चोरी भी है, लोग देते भी नहीं हैं, और फिर हमें इस बात का यकीन भी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट उसे हम पे अप्लाई भी कर रही है तो या नहीं। तो क्या कहेंगे, टैक्स के निज़ाम का बेहतर होना किसी कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखें जी, हम हमेशा से जो चीज़ पढ़ते भी हैं और हमें इस चीज़ का शऊर भी होना चाहिए, एक घर के बजट में और एक मुल्क के बजट में दो वाज़े जो फ़र्क हैं वो ये होते हैं कि हम अपने घर के लिए जब हमने कोई चीज़ बनानी है, अपने घर के लिए हमने कोई चीज़, लेट से हमने घर की रेनोवेशन करवानी है, लेट से कोई गाड़ी ख़रीदनी है, ये दो बड़े ख़र्चे बताए हैं। बिकॉज आज भी पाकिस्तान में गाड़ी ख़रीदना और घर बनाना, ये दो बड़े ख़र्चे हैं। तो इसके लिए हम पहले एक चीज़ माइंड में लेके आते हैं, फिर उसके हिसाब से हम पैसे बचाना शुरू करते हैं। हम बचा लेते हैं पैसे और उसके बाद जितने बन जाते हैं उसके हिसाब से हम एक्सपेंस लगा लेते हैं। एक गवर्नमेंट इस किस्म का काम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने अगर एक पुल बनाना है, हम तो ये कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास सारे खर्चे करने के बाद थोड़े कम पैसे बच गए हैं, तो हो सकता है हम सेकंड स्टोरी ना बनाएं, हम उसको थोड़ा सा छोटा बना लें, एक कमरा ना बनाएं, वो बाद में बना लें। लेकिन जब ये काम बजट में दिखाना है, जब एक टेलीवाइज करना है एक चीज़ को, तो हमको वो चीज़ 100% बतानी पड़ती है कि हम ये काम करेंगे। जब वो काम पूरा नहीं होता तो एक जनरल पब्लिक का बंदा है, उसका उठ के कहना बनता है कि हमारी गवर्नमेंट ने जैसा हमसे प्रॉमिस किया था वो नहीं किया। हम बहुत आसानी से अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि हम ये काम करेंगे लेकिन हमने वो नहीं किया। पूछे बंदा कि गवर्नमेंट ने फैक्ट्रियाँ तो नहीं लगाई हुई, गवर्नमेंट ने कोई बिज़नेस तो नहीं किया हुआ, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करती हमारी तरह, तो वो पैसा कहाँ से लाए? वो पैसा लाती है हमारी इनकम से। कैश में एक्सपेंसेस करना किसी भी बिज़नेस के लिए, पहले तो रूल था कि तकरीबन कोई 50,000 से ऊपर जो हेड बन जाता था, अकाउंटिंग हेड, तो उसको अलार्मिंग कह लेते थे। उसमें 25,000 से ऊपर की शायद जो ट्रांजैक्शंस थी उन पे FPR देखता था कि ये क्यों हुई हैं, कैश में क्यों हुई हैं, कैश में हुई हैं तो ये हम आपको अलाउ नहीं कर सकते इसको। लेकिन अब बात ये है कि जब उस चीज़ से निकलना आसान हो गया है, क्योंकि तो पता लग रहा है कि हाँ भाई हम टैक्स नहीं देते, एक चेन इफेक्ट है, हम टैक्स नहीं देते, कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट के पास पैसे इकट्ठे नहीं होते, कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट वो एक्सपेंडिचर्स नहीं कर सकती जिसका उसने वादा किया था, और फिर हम उसके बाद कहते हैं कि गवर्नमेंट ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हम टैक्स नहीं देते। बात करें हमारे हमसाये मुल्क इंडिया की, जिसने रिकॉर्ड काम कर दिया है जून में GST कलेक्शन में, तो वहाँ पे 2017 में टैक्स का निज़ाम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एक नया सिस्टम जो है वो आवाम के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसका नाम ये दिया गया था 1 नेशन 1 टैक्स, जिसने पूरे भारत को एक कर दिया। अब आप देखें कि अगर इंडिया की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई चीज़ जानी होती है तो उस पर एक ही दफ़ा टैक्स लगता है, जिसकी वजह से चीज़ों की कीमतें ना तो ज़्यादा बढ़ती हैं और दूसरा टैक्स का दायरा कार जो है वो भी बढ़ गया। देखिए, टैक्स का दायरा कार अगर बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ मसाइल की बिना पे टैक्स का दायरा कार हमें छोटा करना पड़ा है। आप गिलगित बल्तिस्तान को देख लें, आप कश्मीर वाली जगहों को देख लें, वहाँ पर कुछ ट्रीटीज़ की बिना पे हम वहाँ से टैक्स इकट्ठा उस तरीके से नहीं कर सकते। हम इस चीज़ को देखें कि हम पैसा इकट्ठा करके हम उस जगह लगाते हैं जो कि चीज़ नज़र आती है, जैसे कि पंजाब, हम यहाँ पर टैक्स इकट्ठा करके तो यहाँ पर लगाना हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से कभी एक बंदा ट्रिप ले कराची की तरफ, सिंध की तरफ एक बंदा ट्रिप ले, उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा पैसा उस तरीके से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता जिस तरीके से पंजाब में किया जाता है। एंड इट्स अ वेरी सैडनिंग थिंग, बिकॉज एक मुल्क का हमने इसको दर्जा दिया ही नहीं हुआ। यहाँ से आज बलोचिस्तान पंजाब से बंदा चला जाए, वापस ज़िंदा आना मुश्किल है। तो ये चीज़ हमने कॉन्सेप्ट इसका अपने बच्चों में डाला ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस की। एक तो कहते हैं बहुत फुकदान है यहाँ पर देखा जाता है कि मेरा काम हो जाए। जब तक बंदा खुद को छोड़ के एक दफ़ा उस नज़रिए को नहीं लेके चलता जिस नज़रिए पर पाकिस्तान बनाया गया था, तो फिर हम तो वहीं के वहीं रह जाते हैं कि पाकिस्तान तो बन गया था, वो तो पाकिस्तान बना हुआ है। हमने कहते हैं 14 अगस्त भी मना लेते हैं हर दफ़ा,
और 14 अगस्त मनाने का भी हमारा एक यूनिक सा तरीका है। मेरे ख्याल से शायद पूरी दुनिया में कहीं इंडिपेंडेंस अपने बाइक का सलेंसर उतार के नहीं मनाई जाती, यहाँ पर वो भी किया जाता है। तो हमने ज़ाती तौर पे एक मुल्क हासिल कर लिया है, हमने इनफरादी तौर पर, हमने इज्तमाही तौर पर एक मुल्क आज़ादी हासिल नहीं की। हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी पर, जो कि आप सब जानते हैं टैक्सेस, और जीएसटी में इंडिया ने सेकंड रैंक पर अपने कायम किया है। जीएसटी कलेक्शन में उन्होंने $18.85 बिलियन की जीएसटी कलेक्ट करने के बाद अपने इकोनॉमी, अपने मैन्युफैक्चरिंग और अपने मुल्क के ऊपर लगाया है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जीएसटी तो एक बहुत कम लोग देते हैं, अगर जो देते हैं तो उनको भी फीडबैक नज़र नहीं आता। जो जीएसटी देने वाले हैं वो पाकिस्तान में कहाँ लगता है? पाकिस्तान में ना इकोनॉमी स्टेबल है और ना ही मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है, इंडस्ट्रीज़ हैं। तो पाकिस्तानी आवाम से आज अपनी उनकी राय लेते हैं इस बारे में। आप अगर हमें कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज का सवाल मेरा आपसे ये है, जीएसटी का आपको पता होगा दुनिया में सेकंड रैंक पे आया जीएसटी कलेक्शन में इंडिया। $18.85 बिलियन की उन्होंने कलेक्शन किया है जीएसटी की, और वो जीएसटी अपने इकोनॉमी स्टेबल करने पे और अपने मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग पे लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप क्या राय रखेंगे कि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में जीएसटी आता है और हम टैक्सेस देते हैं, लेकिन वो टैक्सेस हमारी इकोनॉमी पे नहीं लगते, हमारे मुल्क पे नहीं लगते? देखिए जी, इंडिया की बात तो आप ना ही करें, क्योंकि इंडिया तो हमसे वैसे भी हर चीज़ में आगे है। एटलीस्ट वहाँ भी करप्ट लोग हैं, लेकिन वो एटलीस्ट अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। उनकी आप डिफेंस देख लें, बहुत पैसा खर्च करते हैं, बट टॉप ऑफ द नॉच वो चीज़ें, उनके पास इक्विपमेंट है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें, अगर आप इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, हर बंदे का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं टैक्स देता हूँ, बट ऑन अदर हैंड मुझे उस टैक्स की कोई फ़ायदा नहीं होता। शायद माइट बी यू विल एग्री टू दिस। तो हमारा टैक्स ऑब्वियसली गलत हाथों में ही जा रहा है, और अल्लाह करे कि वो दिन आए, कोई मिरेकल हो कि वो टैक्स जो है हमारा सही हाथों में जाए, जिसकी वजह से हमारा मुल्क फ्लॉरिश करे। और कौन नहीं चाहता? ऑब्वियसली अभी तक तो मेरा ख्याल है हमारे जो एज़ फार एज़ माई नॉलेज गोज़, जितना भी टैक्स है वो टैक्स पेयर ही बड़े कम है, क्योंकि लोगों का यही माइंड सेट है कि यार टैक्स दें क्यों, टैक्स देंगे तो वो सही जगह नहीं जाएगा, और जब सही जगह नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली फिर किसी को, मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं देता हूँ, लेकिन उसका नुकसान कि बिजली का बिल महंगे, सब कुछ इतना कुछ बुरा हो रहा है। और आगे जो मुल्क के हालात अब जा रहे हैं उस पर तो मेरा नहीं ख्याल के लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी कहेंगे यार स्टेप बैक ही करो, क्यों दो, क्योंकि हमारा वो मुल्क श्रीलंका की तरफ उस दोहराई पे चल चुका है, जो अल्लाह करे ना जाए, लेकिन ब्राइट चांसेस आर देयर कि वहाँ जा सकता है। लेकिन सर अब भी मेजॉरिटी लोग जो हैं पाकिस्तान में वो टैक्सेस दे रहे हैं, क्योंकि इतना ज़रूरी भी हो गया टैक्सेस देना, दे रहे हैं। देखिए, गरीब अवाम हमारे मुल्क में 95% है, 5% अमीर लोग हैं। अब देखें, आप गाड़ियाँ देखें जो नहीं निकल रही हैं, वो 2% वो निकाल रहे हैं 60-70 लाख की गाड़ी ऑन दे के। तो गरीब पर्सन 95% अगर टैक्स दे भी रहा है तो वो कितना दे रहा होगा? वो तो दे नहीं रहा, तो दे रहा होगा तो कितना दे रहा होगा? हमारी आप देखें ना, यहाँ पे 6 फिगर सैलरी कितने कम लोगों की है, 6 फिगर, कोई 40-50 MBA करने के बाद बहुत को ले रहा होगा, 60,000 ले रहा होगा, उसके 2 बच्चे हैं। सो टैक्स कम लोग दे रहे हैं। हाँ, अगर मुल्क में ऐसे हुक्मरान आ जाए जो काम सही करना शुरू है तो मेरा ख्याल है हर बंदा टैक्स देगा और मुल्क बहुत जल्दी फ्लॉरिश करेगा। आपको लगता है कि टैक्स देने और टैक्स लगाने मुल्क पर कोई फ़ायदा है इसका? ऑब्वियसली मैं आई हैव बीन टू वेरियस कंट्रीज। ऑब्वियसली जो मुल्क के लोग टैक्स देते हैं उनको उसके फ़ायदे ही मिलते हैं, जहाँ मेडिकल फ्री होता है, एजुकेशन फ्री होती है, क्वालिटी एजुकेशन फ्री होती है। अभी आप देखें हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का क्या हाल है। कोई जाना पसंद करेगा? आप बीमार होंगी, आप जाएंगी? नेवर एवर। आप 4 पैसे खर्च करके आप डॉक्टर हॉस्पिटल जाएंगी, नेशनल हॉस्पिटल जाएंगी। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ऑब्वियसली टैक्स का एक बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन अगर लोग दें और हमारी जो हाई अप्स हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं उसका सही इस्तेमाल करें, डेफिनेटली लोग देंगे। मैं तो अपनी बात करूँ तो मैं तो दूंगा, अभी भी दे रहा हूँ, लेकिन बड़ी मुर्दा दिली से दे रहा हूँ कि यार देना नहीं चाहिए, लेकिन दे रहा हूँ। इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे हम समझ लें कि डॉक्टर्स हैं और भी बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट भी और बहुत से ऐसे कैंसर के हॉस्पिटल्स भी हैं। अभी आपने रिसेंट एक बच्ची का वाक़या में भी सुना हो जिसकी गर्दन बैंड थी, और उसको इलाज जो करने वाला था वो इंडिया का एक डॉक्टर था। आपको क्या लगता है कि इंडिया, अगर हम देखें तो बहुत सी चीज़ों में अच्छे लोग भी हैं और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं कि जो हमारे साथ मतलब अच्छा सलूक कर जाते हैं, फिर हम क्यों नहीं इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करते हैं? इंडिया के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर उस वक्त नहीं होंगे जब तक जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं वो नहीं चाहेंगे। अब जैसे पिछले कुछ हुक्मरान थे मेरे मतलब बिफोर हमारे पैदा होने से पहले, जो चाहते थे कि वो हो, लेकिन बेसिकली वहाँ से भी हाथ उस तरह आगे नहीं बढ़ाया जा रहा और ना बढ़ा जाएगा, क्योंकि कश्मीर का एक ऐसा मसला है जो ना चाहते हैं कि वो हल हो, ना हम चाहते हैं कि हल हो। और मैं तो कहता हूँ कि कश्मीर हम लेके कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो मेरा ज़ाती ख्याल है, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, एक उसको छोड़ देना चाहिए और हम अपने मुल्क पे कंसंट्रेट करें, हमारा मुल्क जाके दे रहा है। तो मेरा तो ख्याल है कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो मैं तो कश्मीर को आज़ाद होते हुए नहीं देख रहा। इट्स अ वेरी मैं लोगों के एक अजीब सा बयान है, बट मैं तो नहीं देखता। और अगर हमसे अपना मुल्क नहीं संभल रहा, हमने कश्मीर को अटैच कर लिया,
तो वो बेचारे वो भी बड़ा गलत हो जाएगा। हमारे साइड पे कश्मीर, आपको लगता है हमारी हुकूमत जो है उनको फैसिलिटीज़ दे रही है इस टाइम? मैं कश्मीर की बात तो नहीं करूँगा, मैं बलूचिस्तान की बात करूँगा जो हमारे साथ बिल्कुल अटैच है। हम उसके उनके जो है वो प्रॉपरली हकूक़ अदा नहीं कर पा रहे, तो इस कश्मीर उससे तो बेहतर है कंपैरेटिवली। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें उससे तो बेहतर कश्मीर, हाँ उनके हम हकूक़ दे पा रहे हैं। उनका अलहदा प्राइम मिनिस्टर है, उनको प्रॉपरली सारा कुछ वो दिया जाता है, सारे मराद दी जाती है, उनको सारा प्रोटोकॉल है, उनको सारे फंड्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम उससे देखें जो हमारा वीक एरिया बलूचिस्तान जहाँ BLA वगैरह बनी हुई है, तो वहाँ पर ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कश्मीर तो इज़ गोइंग फाइन। आपको लगता है कि सिंध जहाँ पे थर्ड की साइड है, जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा ऑलमोस्ट पाई जाती है, आपने थर्ड शायद में भी देखा हो चोलिस्तान छोर बहुत ज़्यादा वो अनडिवेलप है। आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा आप बैकवर्ड एरिया समझ रहे वो है। हाँ, तो आपको लगता है कि हमारे हुक्मरानों को उस पर काम नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए, वो तो मिनॉरिटीज़ हैं, उनका अगर वोट ले लेंगे ये लोग तो वो तो ऑब्वियसली जिस तरह अभी करतारपुर बनाया इमरान खान ने, तो पूरी दुनिया के सिख उसने अपनी तरफ कर ली है, तो इनके साथ करेंगे तो ऑब्वियसली हर इंडिया के अगेंस्ट होंगी जी। हमारे इंडियंस जो है वहाँ पे क्योंकि इंडिया में तो मोस्टली लोग वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, या तो अमीर हैं या गरीब हैं। हमारे तो मिडिल क्लास इंडिया में नहीं है। अगर आप गूगल सर्च करें तो आपको मिल जाएगा कि बिलो द लाइन है या अमीर है, बीच का तो सिलसिला ही नहीं है। तो अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट करे, इनको अब देखना एक असिस्टेंट DSP बनी है अभी, एक हिंदू है, एक और फोर्सेज में गए, एक मेजर साहब हैं, सिख हैं, तो करेंगे डेफिनेटली, तो वो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में मैसेज आएगा डेफिनेटली। सर अभी जो इंडिया अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, अपने इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, और ऑल ओवर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहा है, और पैसे लगाने से रिटर्न पैसा भी आता है। आपको लगता है कि आने वाले सालों में जो IMF की रिपोर्ट है 2022 की, उनका कहना है कि दुनिया की सेकंड इकोनॉमी वाइज या दूसरे ऑल ओवर सेक्टर्स वाइज इंडिया बड़ा मुल्क माना जाएगा? आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल, 100%। अभी से आप देख लें वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर्स इज राइट वर्ड वो ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी सेकंड क्या मैं कहता हूँ चाइना तक भी जा सकती है। उन्होंने देखे ना अमेरिका से जिस तरह की उन्होंने कोलिजन की हुई है और डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, और अमेरिका फुल उनको सपोर्ट कर रहा है, और हमारा तो यहाँ पे उल्टा सिलसिला है कि हमें वो सबुटाज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेरी नज़र में तो इंडिया फ्लॉरिश करेगा, हमसे तो बेहतर करेगा ऑब्वियसली। और 1.5 अरब की आबादी है, हमसे 22 करोड़ नहीं संभल रहे हैं यहाँ पे, तो 22 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। 23-24 भी कर लें तो 1.5 अरब से तो कम ही है ना। तो वो उनके लिए वो संभालना और उसके बाद इकॉनमी को वहाँ लेके जाना, उनका लिटरेसी रेट देखिए हमसे ऊपर है, तो दिस इज हाउ इट इज़। अभी चाइना जो है पूरी कोशिश कर रहा है, ऐसे मिसाइल्स बना रहा है जिससे वो इफेक्ट कर सके इंडिया और USA की इकोनॉमी और उनके मुल्क को। आपको लगता है चाइना इसमें अपना जो रोल कर रहा है प्ले, उसमें कामयाब हो सकता है? ऑब्वियसली चाइना कामयाब होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आगे कि हम में इंडिया और USA आपको लगता है छोटा मुल्क है कोई? नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन चाइना जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा तेज़ है इन टर्म्स ऑफ उनका, वो हाइट में तो छोटे हैं पर दिमाग में बहुत तेज़ है। लेकिन आगे जो वॉरफेयर चलेगा वो ये न्यूक्लियर वॉरफेयर नहीं होगा, ये वो जो कहते हैं ना नेक्स्ट जनरेशन इंटेलिजेंस वॉरफेयर होगा, 5th जनरेशन वॉरफेयर, ये वो चलेगा कि आप इंटरनली मुल्क को वीक करेंगे, एक्सटर्नली आप कर नहीं सकते। नोबडी कैन यूज़ न्यूक्लियर को कोई भी न्यूक्स को कोई भी नहीं कर सकता। तो ये है, आप इंटरनली वीक करेंगे, दहशतगर्दी करा के और बेतहाशा चीज़ें हैं जो आपको ही पता है। अब बीइंग आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको पता होगा, अदरवाइज और तो कुछ भी नहीं कर सकते। पे है GST का आपको पता होगा, अभी इंडिया दूसरे रैंक पे आया है दुनिया में GST कलेक्शन में। $18.85 बिलियन का उन्होंने GST कलेक्ट किया अपने आवाम से। उसके बाद वो अपनी इकोनॉमी, अपने रिजर्व और अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों पर लगा दिया। आपको लगता है कि पाकिस्तान है, इसका मेरू देखें तो पाकिस्तान में भी GST आता है, बहुत हद तक आता है, लेकिन वो जो आता है वो भी हमारी इकोनॉमी और चीज़ों पर नहीं लगता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात ऐसे है कि GST के वाले से आप पूछना चाह रही है कि GST का हुकूमत का जो मकसद होता है, टैक्सेस जो भी कलेक्ट करते हैं, उसका मकसद तो यही होता है कि वो सारा टैक्स कलेक्ट करके हुकूमत अपने नेटवर्क में यूज़ करे, जहाँ पे प्रोडक्टिव काम हो सके, जहाँ पे इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, आवाम को सहूलियात दी जाए, बिजनेसमैन जो है उनको सहूलतें दी जाए ताकि वो अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना, वो एक तो सब लोग सेल टैक्स देने के लिए तैयार नहीं होते, और दूसरा कुछ देते भी हैं तो जब वो देखते हैं कि उसका सही यूटिलाइज़ नहीं हो रहा तो वो भी फिर कहते हैं कि फ़ायदा ही कोई नहीं हमें देने का, सारे तो ये हुक्मरान जो है वो अपनी अय्याशियों में खर्च कर जाते हैं। तो इसलिए टैक्स की कलेक्शन जो है ना वो फिर कम होती है, ये एक बड़ी रीज़न है। सर आपको लगता है जो टैक्स अगर दिया जाता है आवाम की तरफ से हुकूमत को, या जो आवाम देती है अपना टैक्स, उस टैक्स को देने का कोई बेनिफिट है और आगे उसकी इकोनॉमी पर लगने का कोई बेनिफिट है?
अगर तो आवाम भी ईमानदारी से दयानतदारी से अपने टैक्सेस दे और हुकूमत भी ईमानदारी से और दयानतदारी से उसका यूटिलाइज़ करे, तो मेरा ख्याल है कि लोग रज़ा कराना भी टैक्स देना शुरू कर दें। लेकिन जब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, ना तो आवाम टैक्स खुशी से टैक्स देने के लिए तैयार है और ना ही ये हुकूमत की जो मशीनरियाँ हैं ये रज़ा कराना बगैर रिश्वत के बगैर सिफारिश के काम करना चाहती हैं, जिससे कि मुल्क ज़्यादा तरक्की करे। सर IMF की रिपोर्ट आई है जिसमें वो 2022 में कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री साबित होगी दुनिया में। आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? नहीं, वो इस हवाले से भी आप कह सकते हैं इंडियन की इकानमी आप कह रही है दूसरे नंबर पे सेल टैक्स कलेक्ट करने में। ऑल ओवर इंडिया जो है दूसरे नंबर पे आएगा आने वाले सालों में। वो इस हवाले से मे भी हो सकता है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन का वॉल्यूम भी तो देखे ना। अब एक कंट्री है वो छोटा कंट्री है, एक कंट्री है बड़ा कंट्री है, उसकी मार्केट की रेंज ज़्यादा है, एक कंट्री उसकी मार्केट की रेंज कम है, तो ज़ाहिर है वो थोड़ा भी अर्निंग करेगी। एक बड़ा कंट्री तो वो उसका रेवेन्यू ज़्यादा होगा, उसके महसूल टैक्सेस वगैरह ज़्यादा होंगे, जबकि कंपैरिजन एक छोटा कंट्री होगा तो उसके महसूल टैक्सेस वगैरह भी वो कम होंगे। ये तो साफ पता चल रहा है इस बात का। तो सर आपको क्या लगता है अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस में, अगर हम देखें तो आपको लगता है कि इंडिया ने बहुत हद तक श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में हेल्प किया? क्या इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं बेहतर? क्या इंडिया हेल्प करेगा? क्या पाकिस्तान इंडिया से मदद लेगा? बात ये है कि देखें, एक इल्म होता है, एक नॉलेज होता है, एक प्रैक्टिकल लाइन होती है, वो चाहे किसी से भी मिले। अब सारी दुनिया जो चल रही है ग्लोबल विलेज की तरह चल रही है, उसमें ये नहीं देखा जाता है ये मुस्लिम है ये गैर मुस्लिम है। इस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि आपने जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलता है आप वहाँ से नॉलेज लें, प्रैक्टिकल लें, जिसमें आपके मुल्क की बेहतरी है। लेकिन हर कंट्री की कुछ लिमिटेशन ज़रूर होती हैं, जैसे इन्होंने स्पेशली मेरे से इंडिया की बात की है, तो हमारे कंट्री के वाले से भी कुछ लिमिटेशन है। जहाँ तक हुकूमत ने उसकी इजाज़त देती है उस हद तक हमें उसका बेनिफिट लेना चाहिए। जैसे आप देखें कि फार्मास्यूटिकल लाइन में चले जाए तो काफ़ी जो मेडिसिन का रॉ मटेरियल है वो इंडिया से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है। तो इसी तरह जहाँ हुकूमत की पॉलिसीज़ है उनके अंदर रह के हमें जहाँ से भी बेनिफिट मिलता है हमें लेना चाहिए अपनी इकोनॉमी की बेहतरी के लिए। तो मेरा ख्याल है फ़ायदा लेना चाहिए जो हमारी लिमिटेशन इजाज़त है। बिल्कुल ऐसे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक